नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका और इज़राइल का युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इज़राइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने कतर के रास लाफान गैस संयंत्र पर जवाबी हमला किया। तनाव बढ़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इज़राइल के हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। आइए पार्स गैस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। क्या है साउथ पार्स गैस क्षेत्र? साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ी ज्ञात प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जिसे कतर और ईरान आपस में साझा करते हैं। ये फारस की खाड़ी के नीचे 97 से वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका लगभग एक तिहाई हिस्सा ईरान का साउथ पार्स है, जबकि कतर की तरफ वाले हिस्से को नॉर्थ डोम या नॉर्थ फील्ड कहते हैं। अनुमान है कि यहाँ 18 से ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो कि दुनिया की जरूरतों को 13 साल तक पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि ईरान के लिए कितना अहम है यह गैस क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान की लगभग 80% बिजली गैस से पैदा होती है, और उस गैस का अधिकांश हिस्सा साउथ पार्स से आता है। यहाँ हमले में ईरान में ऊर्जा संकट और बदतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ईरान के कुल गैस उत्पादन का 70% हिस्सा आता है। ईरान बिजली उत्पादन और औद्योगिक ईंधन के लिए साउथ पार्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब आज जानते हैं ईरान में कैसे होता है गैस क्षेत्र का प्रबंधन और संचालन। दक्षिणी पार्स क्षेत्र गैस में ईरान का विशाल निष्कर्षण प्लेटफॉर्म और प्रसंस्करण नेटवर्क शामिल है। यहाँ से निकली कच्ची गैस को असल्यूहे और कंगन के पास विशेष आर्थिक ऊर्जा क्षेत्र में स्थित दक्षिण पार्स गैस कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है, जहां इसे 13 प्रमुख रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जाता है। इस क्षेत्र की राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी द्वारा की जाती है, जिससे दक्षिणी पार्स ईरान की घरेलू ऊर्जा आपूर्ति और औद्योगिक उत्पादन के लिए खास महत्व रखता है। तो आइए अब जानते हैं कि कतर के लिए कितनी अहम है नॉर्थ डोम। कतर के लिए नॉर्थ डोम उसकी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी उद्योग की रीढ़ है, जिससे सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता है। यहाँ से निकली गई गैस को रास लाफान औद्योगिक शहर में स्थित विशाल द्रवीकरण और प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे शुद्ध और ठंडा कर एलएनजी में परिवर्तित किया जाता है। कतर एनर्जी यहाँ वैश्विक कंपनियों के साथ संचालन करती है, जिसमें ट्रेनों से लेकर शोधन, भंडारण और निर्यात, बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा शामिल है। तो आइए जानते हैं दुनिया के लिए कितना अहम है यह गैस क्षेत्र। यह क्षेत्र न केवल ईरान और कतर की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। यही वजह है कि हमले की खबर आते ही ब्रेंट क्रूड की कीमतें 5% से भी ज़्यादा बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। विश्लेषकों का कहना है कि अगर उत्पादन की सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचता है, तो उन्हें ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। इजरायली हमले पर क्या रही देशों की प्रतिक्रिया? कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के साउथ पार्स फील्ड से जुड़े संयंत्रों को इजरायल द्वारा निशाना बनाना क्षेत्र में मौजूदा सैन्य तनाव के बीच एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम है। ध्यान रखें कि कतर यूएस का एलाई है, लेकिन फिर भी वो इजराइल से इतना ताल्लुकात उनके सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस ईरान के हमले की निंदा की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने बेकाबू परिणामों की चेतावनी दी, जिनका दायरा पूरी दुनिया को चपेट में लेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी यह धमकी दी है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित ऊर्जा और औद्योगिक प्रतिष्ठान जवाबी कार्रवाई के लिए वैध लक्ष्य है। भारत देश में जो पहले से ही एलएनजी एवं एलपीजी का संकट झेल रहा है, देखते हैं एलपीजी का संकट और गहराता है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार क्या रुख करती है, ये देखना होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।